देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। स्वागत है आप सभी का सत्यता भारत न्यूज में। मैं कुमार अश्मित ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। भारत के पुणे शहर में कटिहार की मजदूर की मौत पर लोगों में दुखी का माहौल। बिहार से मजदूर का पलायन कई वर्षों से होती आ रही है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार में कोई भी उद्योग धंधा ना होना। यहाँ के मजदूर रोजी रोटी तलाशने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं। भारत के अन्य राज्यों में बिहारियों का शोषण के साथ कई सारी दुर्घटना में उनकी मौत भी हो जाती है। आखिर कब तक बिहारियों का अन्य राज्यों में पलायन होता रहेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के सरकार, फैक्ट्री या कंपनी की सुविधा बिहार वासियों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कब तक बिहार राजनीति के शिकार होंगे? क्या बिहारी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? कब रुकेगा पलायन? हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में कटिहार के 5 मजदूर मॉल में कार्य करने वक्त अचानक घटना में मौत हो जाती है। इस घटना की खबर से मृतक के परिवार वालों के साथ कटिहार के शहरवासी भी काफी दुखी हैं। घटना को लेकर इजहार अली ने कहा कि जब तक सीमांचल क्षेत्र में कोई फैक्ट्री या कंपनी नहीं होती है तो मजदूरों की पलायन होती रहेगी और ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार मजदूर होते रहेंगे। श्री अली ने मृतक के परिवार को 5 लाख सरकार से देने की मांग की है। कटिहार से रिंकू खान की रिपोर्ट। कल की जो घटना घटी है पुणे में, बिहार के कुछ मजदूर कटिहार के रहने वाले, कुछ कदवा के हैं, कुछ बारसोई के, कुछ आजमनगर के, मरे इस पे अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या उचित न्याय होना चाहिए? देखिए, मजदूर मजदूरी करने तब जाता है जब उनको संसाधन नहीं मिलता है, तभी बाहर जाते हैं वो। अगर हमारे आज सीमांचल में कल कारखाने होते, फैक्ट्री होता, उद्योग धंधा होता, तो आज मजदूर जो है मजदूरी करने बेंगलोर, चेन्नई नहीं जाता। सबसे बड़ा गलत तो ये है कि इतने साल के कार्यकाल में, माने नीतीश जी हो, माने लालू जी हो, जो भी हो, उनके कार्यकाल में आज तक कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं लगा बिहार में, जिसकी वजह से पलायन करते हैं लोग। और दूसरी बात, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी एक जो है संज्ञान उसका लेना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ के प्रशासन ली भी हो, लेकिन अब हादसा हो गया, हमारे 5 भाई जो शहीद हो गए, इंतकाल हो गए, डेथ कर गए, तो उनके लिए एक उचित जो सरकार की जो पहल होनी चाहिए, कम से कम मैं मुआवजे की मांग करता हूँ। कम से कम एक परिवार को 5-5 लाख रुपया देना चाहिए और जो लोग जख्मी हुए हैं उसको कम से कम 2 लाख रुपया देनी चाहिए। लेकिन नीतीश जी का भी बयान आता है कि 2 लाख रुपया करके हमने घोषणा किया है अपने मुख्यमंत्री कोष से, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं उसके लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिल से आहत हूँ कि हमारे 5 भाई कटिहार के वासी जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनकी जीवनी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके जो परिवार हैं, उनके दर्द को सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उनके दर्द को हल्का करने का काम कर सकते हैं। और जैसे कि आप जान ही रहे हैं, तीसरी लहर जिस तरह से आया है, यहाँ कटिहार के पब्लिक हो या कहीं भी कोई भी जगह हो, हल्के में ले रहे हैं। और सरकार की जो गाइडलाइन है काफ़ी पाबंदी से लगाया गया, सख्त जो होता है वो लगाया गया उस पर, मगर कोई गाइडलाइन दिख रहा नहीं है। इस पर कुछ आप पहल करिएगा? देखिए, जैसे बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं ना, आप अपने समाज को जोखिम में डाल रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को जोखिम में डाल रहे हैं। आपको हर हाल में पालन करनी चाहिए। अगर प्रशासन चाह ले तो उसको सख्ती से पालन करा सकती है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से कुछ ना कुछ राहत होती है कि चलो भाई, छोटा सा त्यौहार आ जाता है किसी का, चाहे मुस्लिम भाई का हो या हिंदू भाई का हो, तो उसमें थोड़ा सा ढील दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मास्क का उपयोग ना करें, सैनिटाइज़र का उपयोग ना करें, और टाइम पे जो है जिस प्रकार सरकार ने वैक्सीन लेने की बात कही है उस वैक्सीन को इग्नोर करें। ऐसा करने से ये बीमारी हावी होगा, क्योंकि इसका जो है
ये मतलब अभी तक ये लाइलाज बीमारी मानी जा रही है। इसकी एक दवाई आई है जिससे आप रोकथाम कर सकते हैं। वैक्सीन लेने वाले को भी कोरोना होता है, लेकिन वो उतने क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाते हैं जिस प्रकार पहले जो चरण में हुआ था कि लोग ऑक्सीजनों की आवश्यकता पड़ रही है, मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद ये एक अच्छी पहल हो रही है, अच्छा मैसेज आ रहा है कि किसी को भी उस प्रकार तड़पने की जरूरत नहीं पड़ रही है और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अपना परिचय दें। मैं इजहार अली, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कटिहार। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।